नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है सलमान खुर्शीद साहब। सलमान खुर्शीद साहब का परिचय ये है कि वैसे तो देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं और कानून मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह की सरकार में और उसके पहले भी। लेकिन आज वो खास तौर पर इसलिए हमारे साथ है क्योंकि उनकी किताब को लेकर एक गहरी चर्चा हो गई है। गहरी चर्चा क्या कहें, बल्कि कहें कि भारी विवाद हो गया है और इस विवाद की वजह से नैनीताल के उनके घर पर हमला हुआ, जिसको आग लगाने की कोशिश की गई और आग लगाई भी गई। सवाल बहुत गहरे हैं और उसका कारण यह है क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि जो हिंदुत्व है दरअसल वो इस्लामिक स्टेट और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठनों जैसा है, सिमिलर है। उन्होंने ये नहीं कहा समान है, उनका सिमिलर है। हालांकि इस किताब की खासियत यह है कि ये किताब पूरी अपनी टोटलिटी में वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बाबरी मस्जिद को लेके, राम मंदिर को लेके, उसकी तारीफ करती है। जबकि आप सबको मालूम है कि लिबरल लेफ्ट का एक बहुत बड़ा तबका है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है। इस पुस्तक के अंदर हिंदू धर्म को लेकर काफी तारीफ की गई है, लेकिन सिर्फ 2 सेंटेंसेस की वजह से इस किताब को लेकर एक जंग सी छिड़ गई है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बात और बता दें बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले कि दरअसल उनकी ही अपनी पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद साहब, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और विदेश एक तरीके से कहें कि राज्यसभा के अंदर भारी पद पर रह चुके हैं, उन्होंने इस किताब के इस वाक्य से अपने आप को अलग करने का काम किया है। तो इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आप बहुत टेंस लग रहे हैं, मुझे तनाव में है इस वक्त। नहीं, मैं तो परेशान इस बात में था कि वो कोर्ट केस चल रहा था और मैंने आपसे वायदा किया था 4 बजे का। वायदे तोड़ने नहीं चाहिए, आज के ज़माने में वायदे तो नहीं तोड़ने चाहिए। तो इस वजह से हो सकता है कि वो थोड़ी सी कश्मकश के कारण थोड़ा सी परेशानी थी, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ और मुझे कुछ चिंता नहीं है। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये कि इस किताब को लिखने की जरूरत आपको क्यों पड़ी, आपने क्यों ये किताब लिखी है? शायद आपने उसका इशारा पहले ही कर दिया अपनी बात में कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है उस फैसले को बहुत सारे लोग, आपने लिबरल लेफ्ट की बात करी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उस फैसले को नहीं समझते हैं कि वो एक सही फैसला है और उसके जो अलग अलग उसकी परिभाषा में उसको उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास होता है। मैं ये मानता था कि इस फैसले को हम सब मान लें, इसको स्वीकार कर लें और इस फैसले की गहराई को हम समझ लें। अगर हम समझ लेंगे तो ये एक फैसला बहुत बड़ा फैसला है, दूरगामी फैसला है और ये हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को समाप्त कर सकता है। ऐसी खाई जब कभी पड़ी होगी उस खाई को ये समाप्त कर सकता है और इसलिए ये फैसला लोगों के सामने लाकर उनको समझाने की आवश्यकता है। तो उसका जो परिप्रेक्ष्य है, बैकग्राउंड है, उसमें मजहब क्या है, मजहब के बीच में 2 मजहबों के बीच में कहाँ कहाँ कब कब इतिहास में, विश्व के इतिहास में कहीं कहीं टकराव हुए हैं, उनका समाधान कैसे निकला है, इन सब को लिखने का प्रयास किया है। लेकिन अंततः मैंने ये कहा है कि हिंदू धर्म जो है एक बड़ा उदार धर्म है और हिंदू धर्म अगर उदार है और महान है तो हमें हिंदू धर्म का सम्मान करते हुए, लेकिन उसके साथ ये भी बात स्पष्ट करनी होगी कि जो दुरुपयोग करता है हिंदू धर्म का या इस्लाम का या किसी और धर्म का, वो हम नहीं मान सकते हैं कि वो हितैषी है धर्म का, कि वो सचमुच एक श्रद्धालु है, ऐसा हम नहीं मान सकते। आपको हैरानी हुई जब आपने अच्छी मंशा के साथ किताब लिखी और लोगों ने उसको गलत मंशा के साथ धारण कर लिया और उस पर अपनी विवादों में उसको फंसा दिया? आप जवाब दें उसके पहले मैं दर्शक बता दूं, दरअसल इस किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। और मैं जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हो वो जाकर इस किताब को खरीदें, किताब को खरीदने के बाद पढ़ें और पढ़ने के बाद खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या ये किताब ऐसी है जिसकी वजह से किसी का घर जलाया जा सकता है। तो सलमान साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या आपको हैरानी हुई जब आपने अच्छी मंशा के साथ किताब लिखी और उस पर इस तरीके की टिप्पणियां आई कि आपको घर लोग जलाने पहुंच गए? देखिए, हैरानी तो होती है, कुछ अजीब सा तो लगा क्या आपस के विवाद, अगर वो सही कारण से विवाद है या गलत कारण से विवाद है,
वो इतने दूर तक पहुंच सकते हैं, इस पर थोड़ा आश्चर्य अवश्य हुआ। लेकिन जिस तरह से मीडिया के आपके कुछ साथियों ने पहले से ही एक नई जजमेंट सुना दी, ना जिस जजमेंट की मैंने तारीफ की है, ना जो धर्म की मैंने का समर्थन किया है, जो मैंने प्रयास किया है कि हिंदू मुसलमान एक हों, बटे ना, उसको अनदेखा करके कुछ मीडिया के साथियों ने बिल्कुल कोशिश ये की कि मुझे जैसे कटघरे में खड़े कर रहे हैं, और मेरे हर शब्द पे कहा, अच्छा तो आपने माफी मांग ली, अच्छा तो आप पीछे हट गए, अच्छा तो आपने मान लिया कि आप गलत थे। तो बात भी नहीं करने दे रहे थे, संवाद तो बहुत दूर की बात हुई, वो बात भी नहीं करने दे रहे थे। और अगर उनके कहे पर और उनके उन जिस पर उन्होंने प्रकाश डालने की बात की है, करा है, कोशिश की है, उस पर अगर जो साधारण लोग जो हैं, जन साधारण जो हैं, वो अगर उसको सुनकर समझकर और उसको मानकर बहक जाते हैं, तो फिर दोष किसका है? मैं किस पर उंगली उठाऊं? उन विचारों पे उठाऊं जो ऐसी बात कर रहे हैं, या उन पे उठाऊं जो ये जानते हैं कि वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं और तब भी किसी और कारणवश वो उस रास्ते की तरफ संकेत करते हैं? सलमान भाई, आपने एक कॉलम लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, उसका शीर्षक है नो वन बर्न्ट माय कॉटेज। और इस कॉलम को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि आप अपनी ही पार्टी के कलीग गुलाम नबी आजाद से खासे निराश, मैं नहीं कहूंगा नाराज हैं, आप थोड़ा निराश हैं। आपको लगा कि इस मौके पर उनको आपके साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने आप को आपके आर्टिकल से, आपकी जो किताब है उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। आप हर्ट महसूस कर रहे हैं? देखिए, हर्ट की बात नहीं है कि हम, ये मेरा कोई निजी मामला नहीं है। मेरा घर कोई जला दे या मुझ पर कोई आरोप लगा दे या मुझ पर मेरे साथ कोई बदतमीजी करे, इसमें तो अगर मुझसे सहमत ना भी हो तब भी उनको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो हो ना हो ये तो उनका निर्णय है। हो सकता है वो बहुत बिजी रहे हों और उनको समय ना मिल पाया हो। लेकिन बात जब तक इसकी रहेगी कि उन्होंने कुछ कहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। मैंने तो किताब लिख दी पूरी, लोग तब भी किताब पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ 4 वाक्य लिखे हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुत्व का विरोध करता हूं। हिंदुत्व का विरोध वो क्यों करते हैं वो बता दें, तो कहीं ना कहीं वही कारण निकलेगा जो मैंने बताया है। तो वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, क्यों करते हैं उन्होंने बताया नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये बात तो सही नहीं है, ये तथ्य सही नहीं है और ये एग्जैजरेटेड है। तो मैंने उसका ये जवाब दिया कि जो चीज एग्जैजरेटेड होती है वो होती है, बिना हुए वो एग्जैजरेट नहीं कर सकते। कोई हवा को एग्जैजरेट नहीं कर सकता है। कहीं पर कोई चीज हो जिसको एग्जैजरेट किया जाए, तो वो कौन सी चीज है जिसको वो मानते हैं मैंने एग्जैजरेट किया। ये इस पर कुछ चर्चा करें तब बात बढ़ेगी। मैंने तो अपनी किताब पर 85 चैनल से बात कर ली, उनको तो मैंने नहीं देखा किसी चैनल पे ये समझाते हुए कि मेरा जो विषय है और मेरा जो पहलू है वो क्या है, उन्होंने नहीं बताया। मैं चाहूंगा कि वो बता दें, और हो सकता है इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, वो इतने सीनियर लीडर हैं, हो सकता है कि कहीं मुझे उनकी बात में कोई बात समझ में आ जाए। आपने गुलाम नबी साहब से बातचीत की? साहब मैंने नहीं करी, मैं ये मानता हूं मैंने नहीं करी। मैं तो आप ही से बातचीत करने से छुटकारा नहीं पा रहा हूं, तो अब मैं उनसे बातचीत करूं, जहां मिलेंगे तो उनसे अवश्य बातचीत करूंगा। आपने इस कॉलम में ये भी लिखा है कि गुलाम नबी साहब ने कुछ समय पहले हिंदुत्व की तुलना ISIS और इससे की थी, बोको हराम से की थी। हाँ, तो उसका एक वीडियो लोगों ने मुझे दिखाया कि उन्होंने की थी। हो सकता है उन्होंने अपने विचार बदल दिए हों, हो सकता है विचार बदल दिए। सलमान साहब, लेकिन मैं उस दिन मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर भी और अपने डिजिटल चैनल पर भी हमने इस पर डिबेट किया। कांग्रेस के भी प्रवक्ता थे। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आपको डिफेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो सलमान साहब की बात है हम उससे डिसएग्री करते हैं, यानी पार्टी भी आपके साथ खड़ी नहीं थी। नहीं, तो ये बात राहुल गांधी जी को बता देते हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ कहा है ना जी। क्या कहा है? हिंदुज्म एक चीज नहीं है जी। इसके 2 नाम इसलिए हैं कि ये 2 चीजें हैं। और ये कहा कि हिंदुज्म ये नहीं कहता है कि मासूम लोगों को मारो। हिंदुत्व जो है सिख और मुसलमान को मारने की बात करता है, ये उन्होंने कहा ना जी। अगर हमारे प्रवक्ता में हिम्मत हो तो कहें कि वो राहुल गांधी की कई बात से एग्री नहीं करते हैं, कहें ना ये।
या शायद बेचारे समझ ही नहीं पाए कुछ और आपने उनको बुला लिया, किताब पढ़ नहीं पाए और आपने उनको बुला लिया। क्या ये दोनों चीज, थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम दिया करिए। क्या दोनों चीजें एक हैं? राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व में हिंसा है, हिंदुइज्म में हिंसा नहीं है, और आप कहते हैं हिंदुत्व बोको हरम और आईएसआईएस जैसा है। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है। हिंसा तो हिंसा होती है। कितनी हिंसा? ये कम हिंसा वो ज्यादा हिंसा, ये कम बदतमीजी वो ज्यादा बदतमीजी। सिमिलर लफ्ज तो सबको इस्तेमाल करना होगा ना, सिमिलर है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि बोको हराम से जोड़ने से आप आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, लेकिन मैंने फिर सिमिलर कहा, सेम नहीं कहा ना। और सिमिलर में भी जो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो धर्म का, जो भी किसी मजहब का दुरुपयोग करता है, वो उस मामले में दोनों सिमिलर हैं। वो भी दुरुपयोग करते हैं और ये भी दुरुपयोग करते हैं। तो मैं इस्लाम के दुरुपयोग करने वाले को बुरा कहूं तो कोई बात नहीं है, और मैं हिंदू धर्म को दुरुपयोग करने वाले को बुरा कहूं तो फिर एक हंगामा है। दोनों को बुरा कहा है ना, एक को नहीं बुरा कहा है, दोनों को बुरा कहा है। तो ये तो मानते हैं कि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो समर्थन देते हैं बोको हराम को, आईसिस को, तालिबान को या अल-कायदा को। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में मुश्किल से कोई मिलेगा जो ऐसा करता हो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ऐसा ना लगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, अपने मजहब में कह रहा हूं कोई नहीं है गलत और दूसरे के मजहब में कह रहा हूं, धर्म में कह रहा हूं कोई गलत है। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है ना, इसका जवाब मुझे थोड़ी देना है। अब आप ये मान लें कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो मैंने नहीं कहा है, मैं उससे अलग हूं, तो राहुल गांधी मुझे कहेंगे ना कि ये कहने का तरीका ये है, मेरी तरह से कहो, ऐसे मत कहो जैसे तुमने कहा है। आपको राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा? मुझे राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। मैंने बल्कि ये कहा है कि राहुल गांधी ने जो खुलकर बात कही है, मुझे उस पर गर्व है, मुझे उस पर फख्र है। और मैं ये मानता हूं कि कम नेता कैसे भी हो, उनकी कोई भी सोच हो, कम नेता ऐसे हैं जो खुलकर ऐसी बात कहेंगे। और अब समय आ गया है कि बात खुलकर ही होनी चाहिए। सलमान भाई, आपको क्या लगता है, क्या पार्टी डिफेंसिव थी अब तक कि एक सोच थी, और मैं भी कह सकता हूं कि शायद ये मेरी भी ऐसी सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक पिच है, हिंदुत्व की पिच है, राष्ट्रवाद की पिच है, पाकिस्तान की पिच है, और उस पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी को अगर डिफेंसिव करने की कोशिश करेंगे तो बूमरैंग करता है। इकोनॉमी पे उनसे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे उनसे सवाल करने चाहिए, मिसगवर्नेंस से सवाल करने चाहिए। क्या आपको लगता है ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी? जैसे कि हिटलर से सबने इकोनॉमी पे बात की थी। हिटलर से जाके कहा कि जो आपकी गाड़ी जो आपने बनाई है वोक्सवैगन, वो अच्छी नहीं है। हिटलर से ये जाकर कहते कि इतना पैसा आप बिल्डिंग्स पे खर्च कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, गरीबों पे खर्च करिए। हिटलर से ये जाके बात करते और ये कहते कि आपने ये जो आउशविट्स वगैरह बनाया है, इस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, ये तो आपका अलग से मामला है, इस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी बात बुरी है उस पर हम बात ना करें और हम अपनी आइडियोलॉजी को दबा दें, तो ये फैसला है पार्टियों का, ये फैसला है, पार्टियां ऐसा फैसला करेंगी, मेरे जैसे लोगों की जगह नहीं रहेगी, तो हम जहां हैं वहीं हम लड़ते रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई तो चलेगी, इस लड़ाई में हम दबने वाले नहीं हैं, ये लड़ाई तो चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पार्टी इस मामले में आगे बढ़कर लड़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर मैं इसमें गलत हूं और आजाद साहब सही हैं, तो आजाद साहब आगे होंगे, मैं पीछे होऊंगा, फिर मैं चिट्ठियां लिखूंगा, वो चिट्ठियां नहीं लिखेंगे, तो मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी। मुश्किल है ना। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अख्तियार की या विपक्ष के नेताओं ने अख्तियार की कि हिंदुइज्म पर भारतीय जनता पार्टी को आप अटैक मत करिए, आलोचना मत करिए, हिंदुत्व पर उनकी आलोचना मत करिए, क्या ये गलत स्ट्रेटजी थी? नहीं, तो देखिए, गलत और सही की बात नहीं है। स्ट्रैटेजी तो समय समय पर इवॉल्व होती है। स्ट्रैटेजी में समय समय पर चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, हम सही हैं। जैसे हम लोगों ने हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पर आपने ये पूछा तो क्या नेहरू गलत थे? नेहरू गलत नहीं थे, सही थे। ये एवोल्यूशन है, ये एक स्टेज से अगले स्टेज पर जाना है। ये सीढ़ी, ये एक लैडर पर, एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए
कदम बाय कदम आगे बढ़ने की बात है। पहुंचना हमको ऊपर की मंजिल पर है, और वो हम पहले धीरे चले, फिर हम तेज चले, हम फांद के चले, हम रुक कर चले, हम फिसले, हमने आपको संभाला। ये सारी बात एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में हम कहाँ कब कैसे हैं इस पर हिस्टोरिकल चर्चा हो सकती है, लेकिन इसमें वो गलत और सही की बात नहीं आ सकती है। सलमान भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा और बड़ी महत्वपूर्ण बात की, आपने कहा कि अब वक्त आ गया है जब ये कहना पड़ेगा। वो कौन सा वक्त है? क्या चीजें हो रही जिसकी वजह से आज ये कहने की जरूरत थी और कुछ समय पहले कहने की जरूरत नहीं थी? हाँ, ये सही है। देखिए, आप जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसको भांपते हैं, क्या करना चाहिए। एक क्रिकेट कैप्टन को देखिए, वो कब एक स्पिनर को खिलाता है और कब एक फास्ट बॉलर को खिलाता है। कोई तो बात दिमाग में जाती होगी। अब ये कहना कि उसने स्पिनर को खिलाया वो गलत किया, उसको फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था। अरे कैप्टन है, कैप्टन की बात माननी पड़ेगी। आप कैप्टन नहीं आपको कैप्टन अच्छा नहीं लगता है, कैप्टन बदल दें। हमें कैप्टन अच्छा लगता है अपना, लेकिन आप लोग मीडिया वाले कहते हैं अपना कैप्टन बदल दो। हम क्यों बदल दें? हमें अपना कैप्टन अच्छा लगता है। तो आप कहते हैं कि आप कैप्टन अपना इसलिए बदल दो कि आप चुनाव हार गए। हम कहते हैं कि चुनाव हारना हर चीज नहीं होता है। हमको कैप्टन अच्छा लगता है, हमें कैप्टन में विश्वास है, हमें अपने कैप्टन पे गर्व है, तो हम अपने कैप्टन को फॉलो करेंगे। अगर मैं नहीं फॉलो कर रहा हूं तो कैप्टन मुझे बताएगा कि तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, जो मैं कह रहा हूं वो नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। लेकिन आप लोग बैठ के जज करेंगे और कहेंगे कि आप राहुल गांधी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आप मुझे बताएंगे, राहुल गांधी जी बताएंगे ना कि मेरे रास्ते पे नहीं चल रहे हो, मुझसे आगे चले गए या मुझसे पीछे रह गए, मुझे दाएं चले गए या बाएं चले गए, वो बताएंगे ना। आप लोग क्यों मुझे बताएंगे? मेरा सवाल है कि वो कौन से हालात है कि आज हिंदुत्व पर हमला करना या हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ने की बात करना जरूरी हो गया? ये मेरा सवाल है। सवाल इसलिए है कि हिंसा बढ़ती जा रही है, और बहुत बहुत खुलकर और बहुत बेरहमी से वो हिंसा कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है पहले हमने ये सोचा कि हुआ है, खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये धूल जो है वो फिर से बैठ जाएगी। लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि वो समय आ गया है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं मानता हूं कि हम उनसे बात ना करें, मैं ये नहीं मानता हूं कि हम दरवाजा बंद कर दें। मैंने तो अपने लेख में कहा है कि मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन आओ तो बात करने आओ, गाली देते हुए मत आओ, घर को मत जलाओ, मुझ पर प्रहार ना करो, बात तो करो, मुझसे कहो कि मैं गलत हूं, समझाओ तो कि मैं गलत हूं। मेरे लिए ये नारे मत लगाओ कि आप पाकिस्तान चले जाओ। कौन हो तुम के लगाने वाले नारे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ? मैं कहता हूं तुम चले जाओ पाकिस्तान। क्यों? हमको तो सबको इस देश में रहना है ना। तो इस देश में हम कैसे रहेंगे, ये हर जेनरेशन को, हर पीढ़ी को तय करना होगा। मेरी अपनी पीढ़ी में मैं तय करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे साथ लोग आएंगे तो आगे बात बढ़ेगी। मुझे लोग अकेला छोड़ देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि बात नाक तक आ गई है? पानी नाक तक आ गया है? आने में तो सांस मुझे लगता है, और ऊपर से पानी है, गोते खाने पड़ रहे हैं, और कुछ हैं थोड़ी सी हवा लेते हैं फिर गोते खाने पड़ते हैं। तो अब नाक से तक पानी है, नाक के ऊपर पानी है, सर से ऊपर निकल चुका है। ये तो मुहावरे हैं, उन पर प्रयास हो सकता है, उन पर आप अपना ध्यान दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कह दिया ना कि अब हम वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब जो कहना है वो कहना पड़ेगा, नुकसान हो या नफा हो, लेकिन अब वो कहना पड़ेगा। सलमान भाई, जब हिंदुत्व की बात आप करते हैं तो लोगों के मन में बात आती है कि हिंदुत्व पर नहीं, आप दरअसल हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है पिछले दिनों, और जैसे ही आपकी किताब पर आई वैसे ये कहा गया कि देखिए ये सलमान खुर्शीद, भारतीय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये लोग हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू विरोधी है। ये खतरा नहीं है जब आप हिंदुत्व पर हमला करने की बात करते हैं? तो राम राज के बारे में लिखना हिंदू धर्म पर अटैक है, राम धुन लिखना हिंदू धर्म पर अटैक है, बाबरी मस्जिद, अयोध्या का फैसला
फैसले को समर्थन देना हिंदू धर्म पर अटैक है। हिंदू धर्म पर, वेदों पर, उपनिषद पर लिखना, रामलीला पर लिखना हिंदू धर्म पर अटैक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अटैक ये सब नहीं है, अटैक ये है जो ये हिंदुत्व वाले कर रहे हैं, और इसलिए अपने हिंदू साथियों के साथ खड़े होकर हिंदू धर्म की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य मानता हूं और मैं करूंगा। क्या हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच में फर्क जो है ये आम आदमी नहीं समझता है, इसलिए राजनीति पे कहा जाता है कि थोड़ा सा नुआंस की पॉलिटिक्स शायद ना राजनीति पे कामयाब नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी पूरे शहर में जाएगी और कहेगी देखिए सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व पे नहीं हमला किया, उन्होंने हिंदू धर्म पे हमला किया है। पॉलिटिकली एक्सपीडियंट लगता है आपको, पॉलिटिकली डिसएडवांटेजेस लगता है आपको? पूरी बात कह दी, आप फिर वही बात कह रहे हैं। जब मैंने कह दिया मैं हिंदू धर्म के साथ हूं, ये कहना कि हिंदू धर्म के साथ है काफी नहीं है, काफी नहीं है, काफी नहीं है ये कहना कि हिंदू धर्म के साथ है। सम्मान करना हिंदू धर्म का काफी नहीं है। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, जिसमें कि बाबरी मस्जिद जहां पर थी वहां पर एक टेम्पल बन रहा है, वहां एक मंदिर बन रहा है और उसका मैं समर्थन कर रहा हूं, वो काफी नहीं है, काफी नहीं है। आपको बिल्कुल आपको एक पांव के नीचे एक पायदान बन जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू धर्म का समर्थन करते हो। तो मैं पायदान बनने वाला नहीं हूं भाई, नहीं हूं। ये मुल्क बहुत मजबूत है, इस मुल्क में जो सेकुलर विचारधारा है मजबूत है। थोड़ा सा परेशान थी, दबी थी, सहमी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब निकल कर आएगी। देखिए कितने लोग मेरे समर्थन में बाहर निकल रहे हैं, देखिए कितने लोगों ने 170, 175 लोगों ने आज एक स्टेटमेंट इशू किया है। देखिए आज ट्रोल्स कितने कम हो गए हैं और ट्रोल से ज्यादा प्रशंसा करने वाले कितने लोग हो गए हैं। तो कोई तो मेरे साथ है, कोई तो मेरे साथ है। शशि थरूर मेरे साथ हैं, वो मुझे लिख कर बोलते हैं वो मेरे साथ हैं। पवन बंसल लिख कर बोलते हैं वो मेरे साथ हैं। अंबिका सोनी मुझसे कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ये लोग सब फोन करके और हमारे चिदम्बरम जी और हमारे दिग्विजय सिंह जी, ये सब मेरे साथ हैं, तो आप एक आदमी के 4 वाक्य लेकर कह रहे हैं कि पार्टी आपके साथ नहीं है। ये क्या अन्याय है भाई, क्या अन्याय है। आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चल रही है। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, जनेऊ दिखाने की जरूरत पड़ती है, प्रियंका गांधी जो है उनको तिलक लगाना पड़ता है। क्यों ना लगाएं, क्यों ना तिलक लगाएं। अरे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं क्या? हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो मंदिर क्यों ना जाएं? हम तो ये कहते हैं कि मंदिर जाओ, हमको साथ ले जाओ, हम नमाज पढ़ने जाएं, हमारे साथ चलो। हम तो ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के आदर्श को स्वीकार करें और हम कहें कि ये बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज है। कितना दिखाना, कितना नहीं दिखाना, कितना अपने दिल में रखना, ये तो हमारी अपनी निजी निर्णय है, वो हम करते हैं। अब मैं आपसे आऊं कहूं आज मेरा रोजा है, आज मेरा रोजा है, तो अच्छी बात है क्या? रोजा रखो और किसी को बुलाओ कि आओ हमारे साथ इफ्तार करो। जो मैं करता हूं पूरे महीने भर, मैं यही करता हूं कि इफ्तार में मेरे सारे हिंदू साथी दूर दूर से आते हैं और मेरे साथ इफ्तार करते हैं। और जब वो इफ्तार करते हैं तो वो जो क्षण होता है इफ्तार का, रोजा खोलने का, तब तक बैठकर देखते हैं, खाना सामने रखा होता है और उठा नहीं लेते हैं, एक गिलास पानी का पी नहीं लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे का आदर है, सम्मान है। एक तरीका है, ये हिंदुस्तान का तरीका है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और ये अच्छा लगता है। सलमान भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन मैं माफी के साथ पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है आपकी ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि आप मुसलमान हैं? जी नहीं, मुझ पे ये हमला इसलिए हुआ कि मुझसे डरते हैं, जिससे डरते हैं उस पर हमला करते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जिससे वो डरते हैं वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान से डरते हैं। और कोई इंसान की वकालत करता है तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हिंदू मुसलमान का इसमें कुछ लेना ना देना कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जिन्होंने मुझे अटैक किया है वो हिंदू है ही नहीं। जब वो हिंदू है ही नहीं तो मैं क्यों कहूं कि एक मुसलमान को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि मैं वो मुसलमान है वो हिंदू है। वो हिंदू है ही नहीं भाई, वो हिंदू है ही नहीं। अगर वो हिंदू होते तो हम कहीं के ना रह जाते, वो हिंदू है ही नहीं। सलमान भाई अब जाए वो और हंगामा करें, मैंने कह दिया कि वो हिंदू। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे वक्त निकाला, बातचीत की। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग सलमान खुर्शीद से नाराज हैं
या नाराज होने का कारण जिन्होंने पाल रखा है वो जरूर इस किताब को पढ़ें, और किताब पढ़ने के बाद वो निष्कर्ष पे पहुंचे कि किताब दरअसल है क्या और ऐसी कौन सी चीज है जिस पर उनको नाराजगी है। अगर उनको 2 शब्दों पे या 2 लाइनों पे नाराजगी है तो उस 2 लाइनों को किनारे हट रख दें और पूरी किताब को पढ़ने की कोशिश करें कि दरअसल ये किताब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी तारीफ करती है, राम मंदिर के निर्माण की तारीफ करती है। क्या ये विरोध करने लायक बात है? अगर इतनी सी बात आप नहीं समझते हैं तो फिर क्या कहा जाए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।